अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। संभल के तकरीर ही नहीं सुनी जाती है, बल्कि संभल में संभल के तकरीर भी की जाती है। और ये मेरे उस्ताद का शहर है, अल्लाह का फजल है, गरीब नवाज का करम है। फतावे अजमलिया शरीफ के रस्म इजरा के बाद अवामे अहले सुन्नत की खिदमत के लिए मेरे मखदूम इब्ने मखदूम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जज़ील साहब के इरशाद और हुक्म पर उनके शहजादे जो अभी निज़ामत फरमा रहे थे, हज़रत मौलाना बिलफज़ल औलाना मोहम्मद अहमद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरी उम्र के एतबार से और दामा ज़िल्लुहु इनकी निस्बत के एतबार से हज़रात, आदमी अपने आप को भूल जाता है, उसे भूलना नहीं चाहिए। उसके पास जो कुछ भी है वो उसके बड़ों ही का सकता है। आप और हम यहाँ आए हैं तो जानते हैं आप क्यों आए कि इस पूरी कायनात में अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा सबसे बुजुर्ग है उसका सदका लेने आए। और किस वक्त आए हैं कि उनके जश्न विलादत की खुशी मनाने आए। अब मैं बहुत देर तक गुफ्तगू क्या करूं, पहले हम जितने हाज़रीन हैं, हमारे ख़ानदानों में जितने ईमान वाले मर्द और औरत दुनिया से जा चुके, और संभल में जितने औलियाए किराम, उलमाए अजिल्ला, बुजुर्गान दीन, खुसूसियत के साथ मेरे उस्ताद हज़रत कारी जमीलुल मुजव्विदीन जमीलुल क़ुर्रा हज़रत कारी जमील साहब सल्लल्लाहु अलैहि रहमतु व रिज़वान, और यहाँ के कब्रिस्तान में जितने ईमान वाले मर्द और औरत आराम फरमा है, सब की अरवाह तय्यबात को सवाब पेश करने की नियत से हम और आप 3 बार दुरूद शरीफ, 1 बार अलहम्दुलिल्लाह शरीफ, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ, 3 बार दुरूद शरीफ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व अला आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व उम्मतिहिल करीमा। या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाहि अहिसना क़द क़ाक़त हीलतिना अदरिकना या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि राशिदीन व इब्निहि करीमिल गौसिल अअज़म व इब्निहि करीमिल मुईनिल अअज़म व अबनाइहिल किरामी इला यौमिद्दीन व हिज़्बिहि व रज़ाइहि व मुर्शिदना अब्दिहि व उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानी इन कुंतुम सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ बल्लग़ रसूलुहु नबियुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन अल-जलील वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हसना या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु फ़नाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तूई क़िस्सा मुख़्तसर। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, सामिईन अहले सुन्नत, हाज़िरीन अहले सुन्नत, अभी आप मखदूम इब्ने मखदूम हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जज़ील अहमद साहब क़िबला दामा ज़िल्लुहु अलैना से ईमान अफरोज़ वहाबियत सोज़ खिताब इस कदर नपे तुले अंदाज में सुन रहे थे कि अल्लाह के इख्तियार में हिदायत है, बंदे के इख्तियार में हिदायत नहीं है, हिदायत का पैगाम पहुँचा देना है, हिदायत उसके करम पर। इसीलिए जब सय्यदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हुजूर क्या वजह है, मैं अपनी ज़बान में फतावे रज़विया शरीफ के मफ़ाहीम यानी मफ़हूम बयान करूँगा और जो आयत हुसूल बरकत के लिए तिलावत करूँगा उसका मफ़हूम मैं अर्ज़ करूँगा और तर्जमा तो कंज़ुल ईमान तर्जमा आला हज़रत में देखिएगा, क्योंकि मैं तर्जमा करने पर कादिर नहीं हूँ। आप पूछेंगे कि अजमेर शरीफ से आया है, क्यों ये बात कह रहा है कि तर्जमा आला हज़रत के तर्जमे में देखें, इसको मौका नहीं है कि बहुत सी आयतें पढ़ सकूं, लेकिन एक आयत कहीं और इंशाअल्लाह कोशिश ये करूँगा कि मेरे उस्ताद हज़रत क़ारी जमील साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान और दीगर असातिज़ाए तिरत को सवाब पहुँचाने के लिए ये कोशिश करूँगा कि कुरान मजीद की जो आयतें तिलावत करूँ बतौफ़ीक़ इलाही वो मां रिआयत तजवीद पढ़ूँ, सुभान अल्लाह, तरतील के साथ पढ़ूँ, ताकि मेरे असातिज़ाए किराम को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर उसका सवाब उनका रब अज़्ज़ा व जल अता फरमाए। क्योंकि सरकार ने फरमाया, आप सब जानते हैं कि 3 लोगों के अमल का सिलसिला इंतकाल के बाद काटा नहीं जाता। यही रद्द वहाबियत के लिए बहुत है। ये फातिहा रोक दें, न्याज रोक दें, तो इनके रोकने से कुछ नहीं रुकेगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब और अपने महबूब के सदक़े में उनके महबूबाने बारगाह के जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं व रफ़अना लका ज़िक्रक का हिस्सा, सुभान अल्लाह, यानी हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए तो हज़रत सय्यदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तर्जमा इसलिए मैंने कहा, कुरान मजीद का इरशाद देखिए, इरशाद इलाही है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, सुभान अल्लाह, वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही, वाह वाह सुभान, वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल, सुभान अल्लाह, वाह व मन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ضل ضلاला बईदा, सुभान अल्लाह, वाह। मफ़हूम आया, लेकिन तर्जमा आला हज़रत का क्यों मैंने कहा कि राफ़ज़ियों ने बदमज़हबों ने, इनको उर्फ़े आम में शिया कहा जाता है, जब इन खबीसों ने गुमराह करने के लिए तर्जमा करने की कोशिश की तो ये कहा कि इसका मतलब यह है कि ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। अगर ये तर्जमा हम मुसलमान ने थोड़ी देर के लिए तो कुरान मजीद का कौन सा लफ्ज़ है जो मुहम्मद हो, कौन सा हर्फ है जो मुहम्मद हो। इसीलिए हमारे मशाइख ने हमको ये सिखाया कि जो हुरूफ तुम माना न समझ पाओ वो हुरूफ मुहम्मला नहीं है, यानी वो हुरूफ मुक़त्तआत हैं जो उसके माना खुदा जाने, खुदा की अता से मुस्तफ़ा जाने, सुभान अल्लाह। कुरान मजीद का कोई हर्फ मुहम्मल नहीं हो सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, आमिनू
अगर इन राफजियों के बकौल, इन बदमज़हबों के बकौल ईमान लाओ का माना हम ले लें, तो फिर जो पहले आए हो लज़ीना आमनू फरमाया गया वो किसके लिए कहा गया? वो किसके लिए कहा गया? वो कौन है कि जिस ईमान वाले को ईमान वाला कहा गया? तो आओ अपने आला हजरत के पास, अच्छे आला हजरत, प्यारे आला हजरत, सच्चे आला हजरत, कंजुल ईमान में। और तर्जमा भी देखो, क्या आपने किसी का तर्जमा का नाम देखा आपने? मेरी दिल में नहीं, अगर हो आप लोगों के दिल में बता देंगे, मैं रहूंगा, ममनून होऊंगा। तर्जमा कुछ भी किसी ने किया हो, मगर कंजुल ईमान नहीं आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसा फज़्ल है, ऐसा करम है कि उन्होंने तर्जमे का नाम रख के ही हम गुलामों को बता दिया कि अगर ये पढ़ते रहोगे तो ईमान का खजाना लूटते रहोगे। सुभान अल्लाह, ईमान का खजाना तुम्हारे पास जाता रहेगा, क्योंकि ये कंजुल ईमान है। सुभान अल्लाह, ये ईमान का खजाना। आला हज़रत ने तर्जमा क्या किया? ऐ ईमान वालों, ईमान रखो बेशक अल्लाह और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने हबीब पर नाजिल किया, और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने हबीब से पहले नाजिल फरमाया। तो जिसने अंबिया का इनकार किया, मलाइका का इनकार किया, कुतुब और रसूल का इनकार किया, क़यामत के दिन का इनकार किया, वो सब के सब पूरी गुमराही में है। तो मैंने अपनी ज़बान में मफ़हूम बता दिया, क्योंकि ईमान लाना कमाल नहीं है, बेशक मरते दम तक ईमान का रखना कमाल। सुभान अल्लाह, वरना तो हर नाबालिग बच्चा जब तक बालिग नहीं हो गया ईमान ला चुके, लेकिन अब मरते दम तक ईमान रह जाए, ईमान रख लिया जाए। अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि वहाबियों, देवबंदियों, राफियों, कादियानियों, नैचरियों, राफियों की तरह कोई मुर्तद न हो, यानी ईमान से फिर न जाए। ये करम अल्लाह और रसूल का जिस पर होता है, खुदा की कसम वो ईमान लाता भी है और मरते दम तक ईमान ले भी जाता है। सुभान सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद अहमद साहब क़िबला चिश्ती अजमेर शरीफ गरीब नवाज के दर पर अपने मुर्शिद के सदक़े में पला। पलने का कोई कमाल नहीं है, कमाल पालने वाले। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि हम हैं निकम्मे कमीन, महंगे हैं कौड़ी के तीर, कौन हमें पालता तुम पे करो। तो पालने वाले का करम है मियां, जो उसने हम जैसे निकम्मों को उन्होंने पाल दिया। गरीब नवाज के दर पे पल रहा हूँ तो मेरी तस्कीन नहीं होती मुझे जब तक मैं अकाबिर चिश्त, अहले बहिश्त रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम का कोई हवाला अपने मुखलिसीन को अपनी ज़बान से बयान न कर दूँ, कह न दूँ। तो सुल्तानुल औलिया जिनको आला हज़रत ने लिखा, आला हज़रत ने किसी को लक़ब नहीं दिया है, राज खोला, जो राज छुपा हुआ था। जैसे हुजूर गरीब नवाज के लिए आला हज़रत लिखते हैं, लोग कहते हैं आला हज़रत ने मनक़बत की बयान की। जब हम चिश्तियों को गुमराह करना चाहता है तो कहता है कि मौलाना अहमद रज़ा साहब ने गरीब नवाज की कोई मनक़बत नहीं की। अरे वो ज़लील मुझे बता, सुल्तानुल हिंद ये मनक़बत नहीं तो क्या है, कारसाज ये मनक़बत नहीं तो क्या है, गरीब नवाज ये मनक़बत नहीं तो क्या है, सय्यदे अजल ये मनक़बत नहीं तो क्या है, वारिसुन नबी ये मनक़बत नहीं तो क्या है। उस अब क्यों मुझे बता, आला हज़रत अपने फतवे में फरमाते हैं, शायरी एक अलग चीज़ है और फतवे के एक एक हर्फ का जिम्मेदार वो मुफ्ती होता है। आला हज़रत फरमाते हैं जिसने भूल कर सुस्ती में, काहिली में अजमेर शरीफ को अजमेर कहा, शरीफ न कहा, तो वो फज़ले इलाही से महरूम है, सख्त बेबरकता है। तो आप बताएं, जब भूल कर ये हाल है सजा की कि फजल से तो जान कर अजमेर को अजमेर शरीफ नहीं कहेगा, वो तो आला हज़रत के बकौल गुमराह है और अदुबुल्लाह। तो सुन्नियों, जब अजमेर शरीफ की अजमत का ये हाल तो मदीने तैयबा क्या आलम,
मदीने मुनव्वरा की अजमत का क्या आलम होगा। चुनांचे हजरात हुजूर सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल मशाइख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वाक़या बयान फरमाते हैं, फ़वाइदुल फ़ुआद, सुभान अल्लाह, दिलों का फायदा इस किताब में है। जिल्द अव्वल की 25वीं मजलिस से फरमाया कि मैं अपने शेख की बारगाह में हाजिर था, यानी सरकार फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह बेखत बना। तो सरकार गंज शकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई दुआ पढ़ी। तो बदरुद्दीन इसहाक जो आपके पीर भाई हैं, उन्होंने अर्ज किया, मौलाना निजामुद्दीन, सरकार ये चाहते हैं कि ये दुआ कोई याद कर ले और तुम याद करो तो क्या कहना। तो महबूब इलाही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया कि अगर सरकार इजाजत दे तो मैं ये दुआ पढ़ करके सुना दूं। जी जी जी, वाकई आज का ईमान ताज़ा कर दीजिएगा, दुआ सुना दूं, सुना दें। तो सरकार महबूब इलाही ने जब वो दुआ पढ़ना शुरू किया तो एक जगह हुजूर महबूब इलाही खुद फरमाते हैं कि मैंने जो एराब पढ़ा था वो बामाना था, सही था, बिल्कुल सच्चा एराब था, उसमें कोई कमी नहीं, मगर मेरे शेख ने उसकी जगह और कोई एराब बताया। अब उसमें जिक्र नहीं किया कि ज़बर की जगह ज़ेर, ज़ेर की जगह पेश, क्या बताया। फरमाते हैं कि जब मैंने ये दुआ याद किया तो मैंने कहा कि सरकार इजाजत दे तो मैं ये दुआ सुना दूं। तो दुआ सुनाया तो हुजूर गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो एराब बताया था, महबूब इलाही फरमाते हैं मैंने वही एराब याद किया और सरकार को सुना दिया। सुभान अल्लाह। तो हजरत बदरुद्दीन इसहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुबारकबाद पेश की, मौलाना निजामुद्दीन, जैसा अदब अल्लाह ने तुमको अता किया है बहुत कम लोगों को होता है। तो जलाल में फरमाते हैं कि अगर सेब हुए और जितने लोगों ने नहवो सर्फ पे काम किया है वो सब के सब इकट्ठा होकर आ जाएं और कह दे कि जो तुम्हारे शेख ने एराब बताया है वो गलत है, तो निजामुद्दीन वही एराब पढ़ेगा जो उसके आका ने बताया। सुभान अल्लाह। ऐ गैर मुक़ल्लिदो, हम हनफी हैं तो हैं, शाफई है तो है, मालिकी है तो है, हम्बली सच्चा हम्बली है तो है। गैर मुक़ल्लिदो, हम ऐसे मुक़ल्लिद हैं कि अपने इमाम का एराब भी नहीं बदलते। बेशक सुभान अल्लाह, एराब भी नहीं बदलना चाहते। इस जमाने में हमारा हाल क्या है, हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में, मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 90% लोग हनफीयुल मजहब हैं। और हनफीयुल मजहब जितने लोग हैं इस जमाने में हम सब लोग ये ऐलान करते हैं फख्र के साथ कि हम मुक़ल्लिद हैं हुजूर इमाम आज़म के, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक तक़लीद इमाम आज़म की करते हैं, इत्तिबा आला हज़रत की करते हैं। याद सुनियो, आला हज़रत सरकार के एक फतवे को जब आपको ऐसी नेमत अल्लाह ने दी है जो हज़रतुल अल्लाह मुफ्ती जज़ीर साहब की शक्ल सूरत में है, तो हम घंटे आधे घंटे आपकी खिदमत करके आप तक सही मसलक और मजहब और मशरब नहीं पहुंचा सकते। लिहाजा ये गुमराह करते हैं, कहते थे मसलक आला हज़रत को नया मसलक आया है जी, तो मसलक अबू हनीफा क्या है? अबे वो मसलक नहीं, सुन हमसे सुन। कुरान पाक ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सुभान अल्लाह। बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। मैंने बताया, तो अगर हमसे कोई पूछता है इरशाद अहमद तू क्या है, फख्र के साथ कहता हूँ मैं दीन में मुसलमान हूँ, मेरा दीन इस्लाम है। मेरा मजहब क्या है? मेरा मजहब हनफी है, मजहब अहले सुन्नत। तेरा मशरब क्या है? तो मेरा मशरब कादरी या चिश्ती या नक्शबंदी या सुहरवर्दी मशहूर ज़माना ये मशरब है। तो और मसलक क्या है? तो मसलक रज़वी, सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद। मीलाद के लिए
आला हज़रत सरकार ने फतावे रज़विया में एक मकाम पर इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत के जो मामूलात हैं। साइल ने सवाल किया, आप लोग इतना जोर देते हैं कि सुन्नी अपने मामूल पर कायम रहे, मगर असर की सुन्नत के लिए इतना जोर नहीं देते मस्जिदों में। तो फरमाया असर की सुन्नत बाबुल नफ्ल से है, वो नफ्ल है, नफ्ल जो पढ़ेगा सवाब पाएगा। मगर आला हज़रत का जुमला सुनिए, फरमाते हैं अहले सुन्नत का व जमाअत का जो मामूल है वो मुअक्कद है, मुअक्कद उस पर शरीयत ने ताकीद की है। लिहाजा सुन्नी अगर पहचाना जाता है तो अपने मामूल से पहचान। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। आज हमें रोकने मिसाल के तौर पर मुझे तो नजर नहीं आता, मेरे असातिज़ा की दुआओं का सदका, जमीलुल कुर्रा अलैहि रहमतु व रिज़वान की दुआओं की बरकत है। लेकिन आप अपने तौर पर गौर कीजिए कि आप किसी को नहीं पहचानते और आप गए और आपने देखा कि 1 लाख 2 लाख का मजमा है, दूर एक सुन्नी बैठा है संभल का, सुभान अल्लाह, जो ऐसा सुन्नी कि माशाअल्लाह रज़वी है, अजमली है, जमीली है, मुफ्ती आजम राजस्थान का भी जिक्र करूं, अशफाकी है, तो दूर बैठा है। मगर यहाँ से अजान हो रही थी और अजान की आवाज उसके कान में गई, जैसे ही उसने सुना अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और उसने दूर से अंगूठा लिया, यूं होठों पे लगाया। ये करने की जरूरत नहीं, हमें रोका, खाली होंठ पर अंगूठे लगाइए और आंखों से लगा लीजिए। तो जो बीना हजरात हैं उन्होंने आपको इतनी दूर से देखा, अंदर से दिल खुश हो गया कि कोई मेरा भाई, कोई सुन्नी बैठा है। क्यों, किस चीज से पहचाना उसने? मामूल से पहचाना, अलामत से पहचाना। लिहाजा ऐ सुन्नियों, वो कौम मर जाती है जो अलामत को मिटा देती है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। फतहुल्लाह सराय में आप आइए, किसी सुन्नी बस्ती में जाइए और देवबंदियों का मोहल्ला भी, ऐसा लगता है माज़अल्लाह इब्लीस ने सारी काली सारी स्याही वही पोत दी। ऐसा अंधेरा होगा और सुन्नी के किसी गली में चले जाओ तो माशाअल्लाह चाहे उसके दरवाजे पर एक बल्ब रोशन हो तो वो अलामत है कि हम खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आज मेरे आका की यौम मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, वाह, शबे मिलाद खुशी के इजहार का हुक्म। इसीलिए कुरान मजीद ने फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सुभान अल्लाह। मफ़हूम आयत है कि तुम अपने रब की नेमत का चर्चा करो। तो ये गैर मुक़ल्लिद बनना है, इसमें जिसे मिलाद में हुजूर का चर्चा है कि नहीं, मिलाद का चर्चा है कि नहीं। आपने जो कुछ भी सजावट कर दी है वो चर्चे ही के लिए तो है। दूर से आदमी रोशनी देख कर कहता है सुभान अल्लाह, आज तो शबे मिलादुन नबी है। सुभान अल्लाह। मगर देखो फर्क होता है, सुन्नी मिलादुन नबी का जलसा करता है और वहाबी सीरतुन नबी का नाम लेता है। उसकी वजह यह है, वो सीरतुन नबी इसलिए कहता है ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम की आज़मत वो न बयान कर पाए। मसलन क्या करता है, सीरत बयान करेगा, भाइयों देखो हुजूर का काम ये था कि वो सुई डोरा भी अपने साथ रख देते, सुई धागा। जब कपड़े माशाअल्लाह फट जाते थे ना तो हुजूर खुद सिलाई कर लेते थे। ऐ भाइयों, आओ अल्लाह रसूल का कुछ काम करा दे, कलेक्टर का काम करके दिखा दे संभल में कि ऐलान कर यहाँ बाजार में, आओ आओ हम लोग कलेक्टर का काम करें, आओ 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 हम लोग मिनिस्टर का काम करें। ओ जलील, जब तू कलेक्टर का काम नहीं कर सकता तो हमारे मुसलमान का काम कैसे करेगा? का काम कर देगा, वो तो काम वही करेंगे जिनको अल्लाह ने अपना महबूब बनाकर, अपना नबी और रसूल बनाकर भेजा। देखो सीरत कैसे बयान करेंगे, वो
वो हुजूर जो है ना जी उनके घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, जौ की रोटी हुजूर खाते थे, पेट नहीं भरता था। ओ जलील, जब तू सीरत बयान करेगा तो चाहेगा कि उम्मत की नजर में मुस्तफा अलैहि तहियतो व सना की अजमतें घटे, लेकिन जब आशिक़े रसूल हुजूर की सीरत बयान करता है तो कहता है कुल जहां मिल और जौ की रोटी ग़िज़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इरशाद मसाक़िब अजमेर शरीफ सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। ये फर्क है आशिक और दुश्मन में। आला हजरत सीरत बयान करते हैं कि कुल जहां मिल और जौ उस शिकम की कनाअत दिलाकर। ऐ सुन्नियों, एक वहाबियों में एक गुरु घंटाल गुजरा है जिसको माहिरुल कादिरी में कहता है। आला हजरत ने 9वें हिस्से में नहीं लकीर है रिसाला जिसमें फरमाया और मुजीर मुअज़्ज़म में भी जिक्र किया कि अगर मजहब और मशरब और मसलक से हट गया, अहले सुन्नत व जमात में ना रहा तो फिर वो कादिरी नहीं है बल्कि गादिरी है। वो चिश्ती नहीं है, सिश्ती है। वो हम्बली नहीं है, जम्बली है। हनफी नहीं है, जनफी है। अब माहिरुल गादिरी एक वहाबियों का गुरु घंटाल गुजरा है। वहाबी बहुत धूम धड़क्के से उसका नापाक मंजूम जो सलाम की सूरत में है उसको पढ़ता है। कहता है सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं। वो जलील हम जानते हैं गालियां खाना गुस्ताखी है। अगर तू किसी मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन के लिए कह दे कि इनका क्या है, ये तो अपने शहर में, अपनी बस्ती में, अपने बाजार में, अपने गली कूचे में गालियां ही खाते हैं, हर दो हर्फ जानने वाला ये जानता है कि ये उसने गुस्ताखी। कहता है खलीस सलाम उस पर कि जिसके पास न चांदी थी न सोना। ओ मरदूद, ओ मरदूद, चांदी और सोना न था, ये और मंजिल है, और चांदी और सोने को नहीं रखा, ये और मंजिल है। बेशक बेशक। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं मालिके कौनैन है गो। वाह वाह वाह। गो का मतलब कहो, और उर्दू में गो के माने और मगर अगर के माना में आला हज़रत फरमाते हैं मालिके कौनैन है गो। ये कहो, क्या कहो कि मालिके कौनैन है, सुल्ताने कौनैन है, सुल्ताने दाराइन है, मालिके कौनैन है गो। पास कुछ रखते नहीं, सुभान अल्लाह। न रखना और है न रहना। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। जलील आला हज़रत को क्या समझेगा कि खाली हाथ आला हज़रत। हुजूर मेरे मखदूम इब्ने मखदूम, मेरे मखदूम ज़ादे हज़रत मौलाना बिन फज़ल मौलाना मोहम्मद अहमद साहब से ये फरमा दें या इनकी वालिदा दामा ज़िल्लहा ये कह दें बेटा खाली आटा लाना, खाली घी लाना, खाली तेल लाना, तो मतलब ये होता है कि इसके अलावा जी जी बेशक। ये उर्दू है। ओ वहाबड़ो सुनो, मालिके कौनैन है वो, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह। सिर्फ इन्हीं के हाथ में दोनों जहां की नेमतें हैं, बाकी किसी के हाथ में नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो मैंने गुफ्तगू ये की कि देखिए हम लोग सुन्नी वही होगा जो 4 इमामों में से किसी ना किसी इमाम का गुलाम हो, बेशक। और जो इन अइम्माए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तक़लीद से अपने आप को खारिज कर लेगा, बाहर कर लेगा, वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। बेशक। वो सख्त तरीन बदमज़हब। अच्छा, हमने इमामों का दामन पकड़ा है, हमें क्या मालूम? कुरान मजीद का इरशाद है क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपना करम फरमाएगा यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया हर एक उसको उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। बेशक। ऐसा करम होगा
कि जब हम गुलामों से कहा जाएगा अपने इमाम आजम अबू हनीफा के साथ, अपने इमाम तरीक़त गौसे आजम के साथ आ जाओ, इमाम तरीक़त गरीब नवाज के साथ आ जाओ, और इस जमाने के हम जैसे सुन्नियों को हुक्म होगा क़यामत में अपने इमाम अहमद रजा के साथ आ जाओ। अल्लाह ने फरमाया हम हर एक को उसके इमाम के साथ। ये हमने आइम्माए दीन का दामन थामा। आला हज़रत की बारगाह में एक इस्तिग़्फ़ा है, जिल्द 29 है किताब रज़विया मुतरजम का, और मसला नंबर 97। एक गैर मुक़ल्लिद ने इश्तिहार भेजा, 100 रुपए का इनाम कहा अगर मीलाद साबित कर दे कोई तो 100 रुपए का इनाम। आला हज़रत ने जब जवाब में इश्तिहार लिखा, जवाबी इश्तिहार, तो सारे सबूत फराहम करके फरमाया अगर कोई गैर मुक़ल्लिद इसको रद्द कर दे तो 200 रुपए का इनाम। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं किलके रज़ा है खंजरे आदा से कह दो खैर मनाए नशर। सुभान अल्लाह। अलामत कभी मिटने मत देना। अब कहीं अजनबी जगह हम पहुंचते हैं या आप पहुंचते हैं, पता नहीं होता है कि ये जो दिखावे का मुसल्ले पर कब्जा कर रखा है, दिखाने वाला जो ये मौलवी है, ये वहाबी है, देवबंदी है, ये वाकई में अलामत बताती है कि जैसे ही आप पहुंचे मस्जिद वजू खाने में बैठे वजू करने के लिए, मुअज्जिन ने तकबीर कहा, आपने देखा कि इमाम भी मुसल्ले पर बैठा है, मुक्तदी भी माशाअल्लाह बैठे हैं, आपने जल्दी जल्दी वजू किया कि जमात की रकत न जाने दो कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का इमाम सुन्नी है। सुभान अल्लाह। अभी कोई तारुफ नहीं। देखो आला हज़रत सरकार ने एक मसला बड़ी वज़ाहत कहेंगे मीलाद शरीफ की महफिल है, आप मुफ्ती जजील साहब अल्लाह के ज़ेरे साया अपनी नाक़िस मालूमात के तहत मसाइल का जिक्र करते हैं। सरकार ने हदीस पाक में फरमाया जिसका मफ़हूम यह है कि एक मसला दीनिया का सीख लेना एक साल की इबादत नफली से बेहतर है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और इबादत फर्ज से भी अगर तजवीद नहीं आती, इसीलिए जमात से नमाज पढ़नी चाहिए। तो मसाइल का सीखना जो है वो इस कदर अहम है कि अगर मसाइल नहीं जानोगे तो अमल कैसे होगा। लिहाजा देवबंदियों ने मसाइल पर किताब नहीं लिखी, फज़ाइल पर लिखा था, फज़ाइल अमल। फज़ाइल तो जब पता चलेगा जब हम मसाइल जानेंगे, फजीलत जब मिलेगी जब हम किसी मसले पर अमल करेंगे। कुरान मजीद ने खुद फरमा दिया फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु सदरहु लिल इस्लाम। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसके लिए भलाई का इरादा फरमा लेता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल। सुभान अल्लाह। उसका सीना तंग नहीं, वो हासिल नहीं होता। लिहाजा सुन्नी मस्जिद में आज माशाअल्लाह यहाँ अहले सुन्नत व जमात कमेटी की दावत और मौलाना मोहम्मद अहमद जिया उम्र के एतबार से सल्लल्लाहु निस्बत के एतबार से की दावत पर इकट्ठा हुआ। आप देखो तो सही कैसा फर्क होता है। अल्लाह के महबूब अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदुल मलाइका सरकार जिब्रील अमीन अला हबीबिना व अलैहि सलाम से इरशाद फरमाया कि जिब्रील जाओ और मेरे रब से ये मालूम करो कि सबसे अफजल जगह कौन सी और सबसे बदतर जगह कौन सी। अपनी ज़बान में मफ़हूम बता रहा था। तो जब सय्यदुल मलाइका बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो पहले ये नहीं बताया कि सबसे अफजल कौन सी जगह है और सबसे बदतर कौन सी जगह है। पहली बात जो अर्ज़ की वो ये अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज मेरे रब ने मुझे जितना करीब किया इससे पहले मैं कभी इतना करीब नहीं हुआ था, क्योंकि आज मैं आपका भेजा हुआ। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने भेजा। तब फरमाते हैं कि सबसे अफजल जगह और सबसे बदतर जगह। लिहाजा इन देव के बंदों ने जिन मसाजिद अहले सुन्नत पर कब्जा किया उन मस्जिदों की धज्जियां इन माना कर उड़ा दी। वहाँ की बेअदबी, वहाँ की तमाम चीजें इनसे कि ये जब ये बहुत पति बनने की कोशिश करते हैं तो ये होटल भी
बुक भी करा सकते हैं, गेस्ट हाउस भी ले सकते हैं। ये मस्जिदों में क्यों सोते हैं, ठहरते हैं, खाते हैं, पकाते हैं? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाए कोई मेरी मस्जिद में कच्चा लहसुन कच्ची प्याज खा के ना आने पाए कि मलाइका को अज़ियत होती है जब हबड़े कहते हैं यही प्याज काटे, यही लहसुन सीधूंगा, यही लहसुन सीधूंगा। इसलिए ताकि तुम ये जान लो कि हम अपने आप को छुपा के नहीं रखते हैं, हम तो हदीस मुस्तफा और अल्लाह के इरशादात की मुखालिफत अमल से भी करते हैं, एतकाद से भी करते हैं और सिर्फ लिहाजा मुनाफिकत दो तरह की। देखो कैसे कैसे हमें गुमराह करते हैं हज़रात। ये मुफ्ती जजील साहब सलाम मना करते हैं कि वहाबी के जनाजे की नमाज पढ़ना हराम है, और अगर किसी ने जानबूझकर सही जानकर पढ़ लिया तो ईमान से बीवी निकाह से भी निकल जाएगी, औलाद जो होगी वो जायज भी नहीं होगी। और हुजूर अब कहते हैं खुदा खुदी, और हुजूर ने तो अपने सबसे बड़े दुश्मन अब्दुल्ला इब्ने उबई के जनाजे की नमाज पढ़ी, यही कहते आला हज़रत सरकार इसका जवाब सुभान अल्लाह अल हर्फुल हसन में आता फरमाया, जो फतावे रज़विया मुतरजम के 9वें हिस्से में है और गालिबन गैर मुतरजम के 4थे हिस्से में है रिसाला। फरमाया कि अब्दुल्ला जो सबसे सख्त दुश्मने सरवरे आलम था, अब्दुल्ला के बेटे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी इतने बड़े मुर्तद का बेटा सहाबी, अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मेरा बाप रासिले जहन्नम हो गया, हुजूर जनाजा पढ़ा था। ये इसलिए कहा कि अभी जनाजे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था कि कोई किसी काफिर या मुर्तद के जनाजे की नमाज न पढ़ाए। सरकार ने पढ़ाया। दूसरी वजह यह है कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को जो उस खबीस ने अखबस ने एक कपड़ा दिया था, उसका एहसान तो सुन्नियों, बस मुझे तो ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, जब हुजूर अपने खानदान का एहसान मुनाफिक पर नहीं रहने देना चाहते तो हम तो उनके गुलाम दर गुलाम इब्ने गुलाम। अगर आज हमने मीलाद की खुशियां मनाई हैं तो खुदा की कसम कल कयामत के दिन मुस्तफा जाने अपने गुलामों को सलाम देंगे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इसलिए कि तुमने हमें और जानते हो या ऐसे नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अला जद्दिही व अलैहि सलाम के मिदाद फरसदुख ने कसीदा कहा। बस आखिरी मरहले में मुझसे मुफ्ती साहब ने फरमा दिया था 12:30 बजे तक सलाम पढ़ लिया जाएगा। टाइम तो मेरे मखदूमज़ादे बताएंगे। तो नतीजा ये कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले जा रहे हैं हजर अस्वद को चूमने के लिए। उससे पहले शाम गया तो किसी ने एक घूंसा मारा, किसी ने एक फैट मारा, किसी ने एक धक्का मारा। परेशान, उसने कहा मेरी तो दुनियावी बादशाहत की आबरू मिट गई, खत्म हो गई। इतनी देर में सैयदे सज्जाद, कौन सैयदे सज्जाद? हमारे शजरे में हम यूं पढ़ते हैं इलाही सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाक़िरे इल्म खुदा के वास्ते। आला हज़रत उनके इल्म ने आला हज़रत नहीं, उनके अदब ने आला हज़रत। सैयदे सज्जाद का जब वसीला पेश किया तो ये नहीं कहा कि हमें सैयदे सज्जाद के सदक़े में सज्जाद बना दे, बल्कि अर्ज किया मौला सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद। साजिद छोटे को कहते हैं, छोटा सजदा करने वाला, और सज्जाद जो सबसे बड़ा सजदा करने वाला, क्योंकि ये इसमें तफसील है। अल्लाह जो चाहता है सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। तो हजरत सज्जाद रज़ियल्लाहु अन्हु उसके बाद उम्मत ने देखा शहजादे आ रहे हैं, इमाम इब्ने इमाम आ रहे हैं, करीम इब्ने करीम आ रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत के लख्ते जिगर आ रहे हैं। उम्मत दोनों तरफ लाइन बनाकर सब लगा कर खड़ी हो गई कि आका की ज़ियारत करूं, अपने मालिक की ज़ियारत करूं। सरकार तशरीफ ले गए और हजर अस्वद को बोसा किया।
कश्फुल महजूब में सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी जिनका मज़ार पुरनूर लाहौर शरीफ में उन्होंने जिक्र किया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शाम जब उनके कबाब हो गया, कबाब इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। लिहाजा आज हम लोग 3 बार पढ़ लें नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा कहे नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, तुझको क्या, तुझको क्या, फिर तुझको क्या, मगर उसका दिल जल जमुन के कबाब हो जाता। शाम का दिल जमुन के कबाब हो गया। उसने पूछा ये कौन है, ये कौन जा रहा है, ये कौन? अच्छा, उसने तजाहुले आरिफाना जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश की। हज़रत फरज़दुक का ईमान जगमगा। मैंने कहा सुन, मैं बताता हूँ ये कौन है। फरमाया ये वो है इनको दीवारे हरम जानता है, ये वो है इनको फरिश्ते जानते हैं, ये वो है इनके जद्दे करीम पर कुरान पाक नाज़िल हुआ। तो जब उनके कबाब हो गया, जेल में डाल दिया। मेरी याददाश्त के मुताबिक इस रिवायत में गालिबन 12,000 दिरहम इनाम अता फरमाया हजरत फरज़दुक को। उसका भी ईमान देखिए, वो कहते हैं कि मेरे आका से कह दो मैंने दुनियादारों के झूठे कसीदे इसलिए कहे ताकि हमें दुनिया मिल जाए, और ये तो सच्चे आका का सच्चा कसीदा हमने आखिरत के लिए कहा है। तो इमाम सज्जाद फरमाते हैं उससे जाओ कह दो कि हम उस घराने के लोग हैं कि जिसको कुछ देते हैं उसके वापस नहीं देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम उसकी आखिरत, सुभान अल्लाह, उसकी दुनिया भी बनाएंगे इसी के नक्शे कदम पर। आला हज़रत फरमाते हैं उनके सत्ते में सनाए आला हज़रत के लिए बड़े अब आला हज़रत कौन से बहुत बड़े शायर थे। कभी गालिब को लाएंगे, कभी चुगत में इसलिए कहते हैं जैसे चचा गैन से गालिब दाल से दहली, कभी चुगत को लाएंगे, कभी इसको लाएंगे, कभी इसको लाएंगे। आला हज़रत अपना मकसद अपना मनसब बयान कर चुके हैं। सुनियो, सनाए सरकार है वजीफा और कबूले सरकार है, यानी हुजूर की सना हमारा वजीफा है, सरकार कबूल फरमाने ये तमन्ना है। न शायरी की हवस, न शायरी की हवस, न परवाह, न इस बात की परवाह है रदीफ थी क्या, कैसे रदीफ थी, क्या रदीफ थी और कैसे काफिर थी। वही आला हज़रत, इसीलिए इश्क को कोई छुपा नहीं सकता है। जब आला हज़रत ने फरमा दिया करूं, मसला क्या है उनका, करूं मदहा अहले दुअल रज़ा, सुभान अल्लाह, पड़े इस बला ने मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा इनाम है। देखो मीलाद पढ़ने का भी अपना अपना ढंग है। जब रिवायत ये वहाबी पढ़ता है, सीरत बयान करता है, कहता हुजूर के यहाँ ऐसी गरीबी थी भैया, ऐसी गरीबी थी कि जब हजरत आमिना के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं थी, बत्ती जलाने के लिए कुछ था ही नहीं। और हुजूर उस अंधेरे में जब आ रहे थे तो सितारों को कुदरत ने भेज दिया कि जाओ आमिना के घर को रोशन कर जाओ। मगर वहाँ मेरे आला हज़रत, ये वहाबी ये कहता है और आला हज़रत फरमाते सुन, वो सितारे रोशनी देने नहीं आए थे, सदका देने आए थे। सदका देने नूर का आया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, ये है मीलादुन नबी। सालिमों तुम पूरी कायनात, वो जो न थे कुछ न था, और वो जो न हो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, उससे पहले ही मेरे रब ने अपने फजल से पूरी कायनात को सजा दिया। सुभान अल्लाह, कि महबूब आने वाला। देखो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक सोचता है। ये मैं खुद नहीं कहता, हजरत हाफिज शिराजी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु फरमाते हैं फिक्रे हर कस बक़दरे हिम्मते हूँ, हर एक की फिक्र उसकी सोच के एतबार से होती है।
जितनी बड़ी उसकी सोच हो वैसे ही वो फिक्र करता है। लिहाजा जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी ही फिक्र। अब आला हजरत ही को देखिए, किसी ने कहा तारीफ उस खुदा जिसने जहां बनाया, जमीन बनाई, आसमां बनाया, तो भैया तुम्हारे नजदीक होगा। जब आला हजरत हमदे खुदा करना चाहते हैं तो अर्ज करते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। सुभान अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको या रसूल अलैहि सलाम, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह की हमद के लिए जो सबसे बड़ी नेमत इलाही है इस पूरी कायनात में आला हजरत का फिक्र इश्क था। तो आला हजरत ने उसी नेमत का जिक्र किया। क्या ये सूरज क्या उसके सदक़े में, जमीन क्या उनके सदक़े में, आसमान क्या उनके सदक़े में, हवा क्या उनके सदक़े में, सितारे क्या उनके, अल-गरज़ पूरी कायनात का सदका है। लिहाजा उस नेमत का जिक्र करो और ये कहते हुए कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आप कहेंगे हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, कुरान मजीद ही से पूछो। अल्लाह ताला ने फरमाया व अम्मस्साइला फला तन्हर। सुभान अल्लाह। है मांगने वालों को झिड़कियां न देना, सवालियों को झिड़कना नहीं बल्कि आता करते जाना। तो ए वहाबियों, अगर अल्लाह ने उनको कुछ दिया नहीं था देने के लिए तो वह अम्मस्साइला फला तन्हर का हुक्म दिया। इसका माना ये हुआ कि रब्बुल आलमीन की अता से मुस्तफा जाने रहमत तमाम खजाने इलाहिया पर कादिर कर दिए गए, कासिम कर दिए गए। जिसे चाहे अता जिसको चाहे तकसीम करें। तो आला हज़रत यूं अर्ज करते हैं कि तुम ही हाकिमे बरा, तुम ही कासिमे अता। सुभान अल्लाह। है मेरे आका, सारी आप तो सारी मखलूक़ात के हाकिम हैं और अल्लाह की सारी अताओं के बांटने वाले आप। तुम ही हाकिमे बराया, तुम ही कासिमे अता। सुभान अल्लाह। तुम ही दाफ़िए बलाया, तुम ही शाफ़िए ख़ताया। कोई तुम सा कौन आया, कोई तुम सा कौन। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आला हज़रत की बारगाह में सवाल कि दुरूद ताज में, दुरूद ताज में जो लोग पढ़ते हैं हुजूर के लिए दाफ़िल बलाई वल वबा वल क़हती वल मरदी वल अलम, हुजूर दाफ़िल बला नहीं जो उनको मानेगा मुशरिक। आला हज़रत ने पूरा रिसाला अल अन्न वल उला लिनाइती मुस्तफ़ा फरमाया। सुभान अल्लाह। और आपकी दुआओं से गरीब नवाज सरकार की अता से मेरे मुर्शिदे बरहक सय्यदी मुफ्ती आज़म हिंद के सदक़े फ़ाइल में इन किताबों का ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपका ये खादिम मसलके आला हज़रत इरशाद अहमद दर्स दे चुका है। सुभान अल्लाह। ताक़ीद रिसाले आला हज़रत के यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले अहसनुल बिया बियादाबी दुआ को उर्से गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु में दर्स कर, क्योंकि मैं तकरीर क्या करूँ, मुझे क्या आता है क्या जाता है। लिहाजा ऐसे की किताब सुना दो हमारी कौम को कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिसके कलम को, जिसकी सोच को, जिसकी फिक्र को अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में महफूज कर दिया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। साथ इमाम अब खाली मिलाद सुनिया जी मिलाद पढ़ाया जी अता। वो कुंवारी बाप मरियम व नफ़ख़्तु फ़ीही सुभान अल्लाह। कादियानी और अब्दुल माजिद दरियाबादी
नाम माँ बाप ने रखा होगा अब्दुल माजिद, लेकिन मेरा मामूली है कि जब किसी वहबड़े का नाम आ जाता है तो मैं उसको अदू करके पेश करता हूँ, जैसे अब्दुल माजिद, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल जब्बार। अब्द तो है ही नहीं, अब्द तो हम लोग हैं, इसलिए आला हज़रत ने कहा या इबादी कह के हम शाह ने अपना बंदा कर दिया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे पाक, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, अव्वल की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद अहमद साहब चिश्ती अजमेर शरीफ। हैं अब्दुल मुस्तफा। और यहाँ तो याद रखो, जो अब्दुल मुस्तफा होगा वो बख्शा जाएगा, सुभान अल्लाह। जो खाली अब्दुल्ला होगा वो मारा जाएगा। क्योंकि क्या अबू जहल अब्दुल्ला नहीं, अबू लहब नहीं है, लेकिन जो अब्दुल मुस्तफा होगा खुदा की कसम उसकी बख्शिश है, नजात है। क्योंकि नजात का दारो मदार सुन्नियों ईमान पर है, ईमान पर आमाल पे नहीं है। बेशक आमाल से दर्जे बुलंद होंगे, मगर बख्शिश का दारो मदार ईमान है। मदारे बख्शिश, मदारे नजात, मदारे कबूल आमाल, ये सब ईमान है, ईमान पर है। जैसा कि आला हज़रत सरकार ने तमहीद ईमान और बाएतबार तरकीब अरबी भी आयात कुरान, हम उर्दू ऐसे ही अनशन पढ़ने वालों के लिए बायात कुरान में बयान फरमा दिया। लिहाजा सुन्नियों मिलाद कादियानी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तहमत लगाई, सरकार मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा को तहमत लगाई, अब्दुल माजिद ने वो गालियां दी हैं सरकार मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा को। मगर आला हज़रत जब अपने गुलामों को सबक देते हैं तो पहला सबक ये दिया कि देखो ये अकीदा, ये ईमान रहना चाहिए, रखना कि वो कुमारी पाक मरियम, सुभान अल्लाह, वो कुमारी है, पाक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो उनके बतने नूर से जलवा फरमा हो गए, कुरान मजीद ने पहले ही फरमा दिया इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक मफहूम यह ईसा अलैहिस्सलाम की कहावत अल्लाह के नजदीक ऐसी है जैसे आदम अलैहिस्सलाम। क्या है? खलक़हु मिन तुराबिन थुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया, उनको मिट्टी से पैदा किया, और प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया हो जा, हो गया। तो आला हज़रत ने पहला तो ईमान ये बताया कि खबरदार अब्दुल माजिद गुलाम मिर्जा कादियानी और उसके शयातीन अल-इंस की मुत्तबईन की तरह मुर्तद न हो जाना। जी बारगाह में गुस्ताखी करके ये ईमान रहना रखना, वो कुंवारी पाक मरियम, वो कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फीही का। अभी कहता मिलादुन नबी ने हम मिलाद नबी सुना सकते हैं हमारे उस्ताद के करम से। कुरान पाक की इतनी आयतें इनके करम से, इनकी दुआओं से तिलावत कर दूंगा कि तुम्हें भूल जाओगे कि मिलादुन नबी का को मना करोगे, मिलाद अंबिया को मना करोगे। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो सरकार मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र करके आला हज़रत फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फीही का। हमने उनमें अपनी रूह है अजब निशान आज़म, ऐसा निशान आज़म है। कुरान मजीद ने खुद फरमाया वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सूरह अंबिया की आयत करीमा है, इसका मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने उनको यानी हज़रत मरियम को और उनके बेटे को सारे जहान के लिए निशानी आला हज़रत अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फीही का है अजब निशान आज़म। मगर 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 आमिना का चाया सुभान अल्लाह, सबसे अफज़ल आया, वही सबसे अफज़ल आया, वही सबसे अफज़ल आया।
जालिम तो सीरत के जलसे करता है, हम सुन्नी मीलाद के जलसे करते हैं, मीलाद के जलसे करते हैं। सैयदुल मलाइका सरकार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की कितनी मशहूर रिवायत है। सरकार ने फरमाया, मफहूमन अर्ज कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी उम्र के बारे में कुछ इल्म है? अर्ज करते नहीं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि एक सितारा 70,000 साल में चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार ने फरमाया, इसका मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूँ, ऐ जिब्रील वो सितारा तो मैं ही था, मेरा ही नूर था। तो ऐ सुन्नियों, ये अपनी किताबों में लिखते हैं, हुजूर को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। हम सुन्नी ये कहते हैं हुजूर ने 40 साल की उम्र में बमशीयत इलाही नबूवत का ऐलान किया। बेशक नबूवत का मिलना और है, ऐलान करना और। जब तक चाहा उस राज को अपने पास रखा, ऐलान जब हुक्म हुआ तो ऐलान किया। क्या ऐलान किया? अब नबूवत के बारे में सुनो, वहाबी जवाब ला, तू इसका इन आयतों का जवाब दे दे, मैं तुझे बता दूंगा कि मेरे आका रोज़े अव्वल नबी थे। इसीलिए शेख मुहम्मद अल-इतलाक ने मदारिज नबूवत के पहले ही बाब में फरमाया, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। फरमाया ये हमने इलाही दी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रोज़े अव्वल हुजूर नबी हैं। कैसे? पहली आयत सुन, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की मीलाद सुना दूं तुझे। मीलाद मुस्तफ़ा तो हम सुन्नी सुनकर बाग बाग होते हैं। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, सूरह आले इमरान की तिलावत की, कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। बेशक अल्लाह है प्यारे ज़करिया अलैहिस्सलाम आपको आपके बेटे प्यारे यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देता है। चलो साहब, खुशखबरी हो गई, कोई बात नहीं। अल्लाह युबश्शिरुका बियहया, मगर अब मर्तबे सुनो, व मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के कलिमात की तस्दीक़ फरमाए। व सय्यदा, वो सरदार होंगे, व हसूरा, औरतों से बचने वाले होंगे, व नबिय्यन मिनस सालिहीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो नबी होंगे, नबी हैं, सालिहीन नहीं। ओ नजदी ये बता कि जब मलाइका खुशखबरी दे रहे थे तो सरकार यहया अलैहिस्सलाम पैदा हो गए जब बज़ाहिर, जब नहीं हुए थे। हम इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब सैयदुल अंबिया को उस वक्त नबूवत अता फरमाई जब कायनात में कोई शय पैदा ही नहीं। वाह वाह, बेशक। और देखो अब ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पालने में, झूले में, मैं अपने आपको रिवायत बयान करूंगा ना तो ये हबड़ा ये गैर मुक़ल्लिद है। इसके रावी कौन है भाई? इसकी रिवायत किसने की भाई? ये कौन सी किताब में लिखी? मैं आयत ना पढ़ूं कि जिसका काम ये है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नज़ला बिही रूहुल अमीन। सुभान अल्लाह, हज़रत रूह अमीन के जरिए उतारा गया। तो सुनियो, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन लिबासे बशरी में जलवा फरमा होता है। पहले उन आपनों से पूछो कि हज़रत जिब्रील अमीन नूर है या बशर? तो ये अपने लाठी डंडे से बचने के लिए कि सुन्नियों के कौन जूते लाठी खाए, लानत मलामत सहे, नूर है, नूर। अच्छा, तो वो नूर है। मगर अब कुरान से इरशाद फरमाया, फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह, हमने अपनी रूह उनकी तरफ भेज दी। बेशक, बशर, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जब हजरत जिब्रील अमीन नूर होकर बशर की सूरत में आ जाए और हमें कोई कलाम और शुबहा और शक न हो, तो अगर नूरुन अला नूर मुस्तफा जाने रहमत लिबासे बशरी में आ जाए तो हमें
बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह, जवाब। अब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सरकार मरियम से अर्ज करते हैं, इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहबकी गुलामन ज़किय्या। सुभान अल्लाह। हजरत मरियम ने पहले तुमसे कहा, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुंत तक़िया। सुभान अल्लाह। ए बशर की सूरत में आने वाले, मैं तुझसे रहमान की पनाह चाहता हूं अगर तू डरने वाला है। अब वो फरमाते हैं, ऐ मरियम, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं, यानी तेरे रब का रसूल हूँ, तो किस काम के लिए आया हूँ? ये नहीं कहा है वहाब लोग ताकि तुम्हें बेटा दिलवा जी 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 कि दिलवा दो एक बेटा, बल्कि यूं इरशाद फरमाते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, लिअहबकी गुलामन ज़किय्या। प्यारी मरियम, मैं तुम्हें एक बेटा, सुथरा बेटा दे दूं। पता ये चला कि अल्लाह की अता से अंबियाए किराम, मुरसलीन इज़ाम और उनकी अता से औलियाए किराम अपने गुलामों को बेशक देते हैं। इसीलिए हमारे आला हज़रत ने हमको दर्स दे दिया, कौन देता है देने को मोह चाहिए, बेशक सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हज़रत पूरी दुनिया के पूरी अरब व अजम के मुफ्ती इसलिए हो गए कि उन्होंने मेरी मालूमात पहले आला हज़रत ने जिन्होंने इस्तिस्का अपना सवाल अंबियाए किराम से किया, सुभान अल्लाह। कताबंद शेर आला हज़रत ने अंबियाए किराम से मसला पूछा। जी जी कितने अदब से पूछा कि अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको। अदब अदब देखिए कि मेरा जी चाहता कि मैं अंबिया से मसला पूछूं, अर्ज करूं क्यों मालिक हो, यानी मालिक बस कहा क्यों मालिक हो, क्या नहीं है तुम्हारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। जब मसला पूछा आला हज़रत तो अंबियाए किराम ने अपनी बारगाह बेकसपनाह से हमारे इमाम को जवाब अता किया, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, आका की आमद, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज इरशाद अहमद साहब चिश्ती अजमेर शरीफ। सुभान अल्लाह। तुम मिलाद को रोक दोगे? मिलाद तुम नहीं रोक सकते। तुम ज्यादा से ज्यादा अपने अरे गैरे नत्थु खैरे को लाके खड़ा कर दोगे कि ये मिलाद बहुत मिजाज से जारी है, इसको रोकना चाहिए, आवाज से हम जल भून के कबाब हो रहे हैं, बंद करवा दोगे। लेकिन याद रखो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिलाद रोज़े अव्वल से शुरू हुई, क़यामत तक उनकी मिलाद ही पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए आला हज़रत ने मिलाद ही के लिए आला हज़रत के उर्दू को नहीं समझ सकते, आला हज़रत की अरबी और फारसी को क्या समझेगा। कताबंद शेर आला हज़रत कहते हैं, काश महशर में, क्योंकि कताबंद शेर का कायदा ये है कि उसका कोई भी लफ्ज़ कहीं भी शायर बयान कर सकता है। पहले बयान करे, बीच में करे, आखिर में करे, उसकी तबीयत करे और उसके वज़न पर है। फरमाते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब, एक दो नहीं, भेजे सब उनकी शौकत का लाखों सलाम, तो काश का ताल्लुक यहाँ से कि काश मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हार। हम गुलामों से भी कहें जो खिदमत के कुदसी हैं, फरिश्ते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत। अच्छा, इनको का कौरवी की अशार तो अच्छे लगते हैं। जब उसने कहा समसे काशी से चला जानिबे मथुरा बादल,
तो मकबे में भी उसने इस तरह की बातें की। तो वहाबी एतराज नहीं करता, मगर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आशिक़ है सुन्नी मीलाद की बज़्म इसलिए की जाती है ताकि हमारे दिल में हुजूर के इश्क़ की रोशनी और बढ़ जाए और उनके अज़मत के सिक्के और रवा हो जाए। लिहाजा सरकार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से सरकार ने पूछा तुमने सारी कायनात को देखा तो मुझ जैसा भी पाया? आला हज़रत ने क्या मंजूम तर्जमा किया, बस ये आखिरी कुछ बातें सुन लीजिए। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ठाले, ठाला उसे कहते हैं जहां से पेड़ उगाया जाता है, सिदरतुल मुंतहा इसलिए उसको कहते हैं कि वहां से सारी कायनात का निजाम निफाज होता है। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ठाले, अरे सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। सुभान अल्लाह। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह। हदीस पाक है कि अल्लाह ताक है, ताक को पसंद करता है। वो खालिक होने में, बारी होने में, बिज़ात मालिकुल मुल्क होने में बेमिसल है, उसके कोई न मिसल है, न मिसाल है, कुछ नहीं। इसी तरह उस खालिक यक्ता ने अपनी तमाम मखलूक़ात में अपने महबूब को बेमिसल बेनज़ीर पैदा किया। आला हज़रत ने अक़ीदे का यही मसला बयान किया। खानवी को छोड़ो, वो जहन्नम में गया, क्या हुआ? वो जहन्नम में गया गया गया, अब नहीं लौटेगा, क्योंकि कुरान फरमा रहा है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। सुभान अल्लाह। बेशक मुनाफिकीन फी नखीदा जहन्नम के सबसे निचले गड़े में। आला हज़रत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया गया गया, कहते हैं अरे गया। जब कोई वहाबी मिल जाए कहना तू जहन्नम में गया, तू जहन्नम में गया, नहीं आएगा। तो वो जहन्नम में गया, उससे कहो तू जहन्नम में गया, इसलिए कि तू उनसे मुस्तक़िल हुआ। क्या बात। अरे है खलीलुल्लाह तो हाजत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर प्यारे खलील हुजूर की हाजत न हो तो अपने रब से उनकी मीलाद की दुआ क्यों करते? यानी काबा मुअज़्ज़मा की तामीर फरमा रहे हैं प्यारे खलील, जिनको रब ने फरमाया वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना गहरा दोस्त बना लिया। तामीर काबा के वक्त प्यारे की मीलाद की दुआ करते हैं। लिहाजा मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला हुजूर की मीलाद का सदका हम तमाम लोगों को अता फरमाए। बस एक बात याद रखिए, जब जिंदगी में कोई गुनाह हो जाए तो उसकी तावील मत कर। गुनाह पर तावील करने की आदत शैतान की है। हमेशा तौबा। जब हुजूर की मीलाद हुई, एक रिवायत में इस किस्म की कि इब्लीस बहुत रोया, जैसे आज वहाबी रो रहा है सुन्नी की मीलादी नबी की महफिलें देखकर, बहुत रोया। जी जी। उसके साथियों ने कहा इस कदर क्यों रो रहा है? कहा ये रहमतुल लिल आलमीन आए, शफीउल मुज़निबीन आए। जब इनका वसीला देकर इनकी उम्मत गुनाहों से तौबा करेगी तो इनका कोई गुनाह बचेगा ही नहीं। तो रोता क्यों है? सुन, हम तुझे मशवरा देते, इसको ऐसी सुझा देना ये गुनाह को गुनाह समझे ही नहीं, और जब समझेगा नहीं तो तौबा करेगा। लिहाजा आज उसी रविश पर कौन लोग चल रहे हैं जिनके लिए आला हज़रत हमें बहुत पहले समझा गए कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, अरे सोने वालों सुभान अल्लाह जागते रहियो चोरों की रखवाली है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जवाब नहीं। सोने वाला कौन है? सोना बमाना ईमान, बेशक नींद नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, चोरों की रखवाली बस एक रिवायत सुनिए। सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी फारूकी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के इमाम, हम सुन्नियों के सच्चे इमाम
मुजद्दिद अल-फिसानी मकतूबात शरीफ में एक वाक़या लिखते हैं। एक बुजुर्ग जा रहे थे तो देखा इब्लीस जो है टेका लगाए सो रहा है। तो कहा इब्लीस तो अपनी ड्यूटी पर नहीं गया? नहीं गया। फिर अरे कहा जब से मेरा ये काम देवबंद के मुल्लाओं ने, नदवा के मुल्लाओं ने, इन दुनियादार डकैतों ने अपने हाथ में ले लिया, मुझे ड्यूटी पर जाने की जरूरत ही नहीं रही है। बेशक 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 यही बात है कि ईमान अगर चला गया सुन्नियों तो फिर कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हमें और आपको जब अल्लाह तौफीक देता है और हम सुन्नी सच्चे सही अकीदा के जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, देखो हम क्या कहते हैं, ऐ अल्लाह हम इसलिए इसके जनाजे में आए हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। हमने इसको देखा कि मुसलमानी जिंदगी गुजारा इस्लाम के मुताबिक रहा। मुफ्ती जसीर अहमद साहब उलमाए अहले सुन्नत संभल से मालूम करके मसाइल पर अमल करते हैं। हम इसलिए जनाजा पढ़ने आए हैं। अब आगे कहा तू जाने मार, मगर देखो क्या जो मशहूर दुआ है, वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़हु अलल ईमान। बेशक नहीं अल सियाम नहीं कहा, अल ज़कात नहीं कहा, अल रमज़ान वगैरह वगैरह नहीं कहा। मालूम ये हुआ कि अगर हमारी भी दुआएं बख्शिश है तो ईमान की, सुभान अल्लाह। अब मरने वाले के लिए अगर बख्शिश है तो ईमान की। और ईमान क्या है? जरूरियात दीन को दिल से सच्चा मानना। और जरूरियात दीन की तारीफ क्या है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास से जो कुछ लाए उन सब पर बिला किसी शख्स शुबहे के तस्दीक करना, उसको सच मानना, ये ईमान। तो मानना और है अमल करना और अमल बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए औलिया किराम की तारीफ में फरमाया अल्लज़ीना आमनू, पहला दर्जा ये है कि जो ईमान वाला नहीं है वो वली नहीं होगा। इसलिए वहाबियों में, शियाओं में, राफ़ियों में, कादियानियों में कोई वली नहीं होता, वली रहमान हो ही नहीं सकता। हाँ वली और शैतान बहुत सारे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर वहाँ तो अल्लज़ीना आमनू की शर्त है, ईमान वाला होगा तो वलीउल्लाह। ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इला शरीफ की इस महफिल को अल्लाह तबारक व तआला कामयाब फरमाए, कबूल फरमाए। और आप हज़रात ने जो भी कोशिशें की हैं, अपने दिल में मत सोच लेना कि हमने बहुत बड़ा कोई नेक काम और एहसान कर दिया, बल्कि हज़रत शेख सादी का ये इरशाद है, मिन्नत मने खिदमत सुल्तान हमीद। इस बात पर एहसान मत जताना कि हमने बादशाह की खिदमत की, बल्कि मिन्नत गुज़ार एहसान मानना कि बादशाह ने मुझसे अपनी खिदमत ले ली है। बेशक सुभान अल्लाह। लिहाजा इस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया था। इसका मफ़हूम सूरह हुजुरात के मशहूर मारूफ आयत करीमा, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, ए महबूब, मफ़हूम आयत, इन पर लोग एहसान जताते हैं, आप पर एहसान जताते हैं अपने मुसलमान होने का। कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लाम, आप फरमा दीजिए तुम्हारे मुसलमान होने का मुझ पर कोई एहसान नहीं है, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, बल्कि एहसान तो अल्लाह तबारक व तआला का है जिसने तुमको मुसलमान यानी गुलाम ईमान वाला बना दिया। इन कुंतुम सादिकीन, अगर अपने दावे में सच्चे। लिहाजा दौरानी गुफ्तगू मुझसे कोई शरई गलती हो गई तो मैं आप सब सुन्नियों को गवाह करके और उलमाए हक को गवाह करके तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ तौबा की नियत से बुलंद आवाज से पढ़िए, इसलिए कि जितनी तौबा कहने वाले पर होगी उतनी ही तौबा सुनने वाले पर भी होगी। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलातु व सलाम। सलाम का करना सुन्नत, जवाब का देना वाजिब। लिहाजा हमारे सलाम का जवाब जरूर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि